राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास। कल बेंगलुरु रूरल में एक इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल कॉलेज है, सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर। ये बेंगलुरु के आसपास होगा कहीं। वहां की एक घटना, एक वीडियो वायरल हुई जहां पे एक प्रोफेसर साहब को उस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की छात्र छात्राएं मिलके कायदे से पीट रहे हैं, चप्पलों से। एक लड़की उनको चप्पलों से पीट रही है और बाकी लड़के भी उनका भूत उतार रहे हैं। बाद में जब उस घटना की डिटेल सामने आई तो पता लगा कि प्रोफेसर साहब को इश्क का भूत सवार हो गया था। तो इश्क का भूत, तो जो उसका इश्क का भूत उतारने का जो सबसे फौरी उपाय, तुरंत उपाय है, वो चप्पल ही है। तो सब छात्रा ने चप्पल से पीट दिया। घटना क्या है? घटना है कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे मोहम्मद शरीफ साहब। पूरा नाम ऐसा ही कुछ मोहम्मद शरीफ टाइप है। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं, 48 साल के हैं। उन्होंने क्लास में आए, चॉकलेट्स का डब्बा लेके आए और पूरी क्लास के सामने पढ़ाते पढ़ाते जो है बोले कि नाउ आई एम गोइंग टू प्रपोज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। और बाकायदा फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया। अच्छा, प्रपोज कैसे किया जाता है हमको तो पता भी नहीं था। ये अंग्रेजवा सब कैसे प्रपोज करते हैं, ये मैंने जीवन में पहली बार देखा था। तो वो दिल चाहता है फिल्म आई थी, याद है एक बार, आमिर खान की, प्रीति जिंटा और पता नहीं ऐसे कौन कौन थे उसमें। तो उसमें आमिर खान जो है एक भरी सभा में घुटनों के बल बैठ के, एक घुटना जमीन पे टिका के प्रपोज करता है प्रीति जिंटा को। तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रहा है, तो पता लगा अंग्रेज ऐसे ही प्रपोज करते हैं। क्या था, हिंदुस्तानियों ने भी वो, अब कितना सीखा मुझे नहीं मालूम। नई जनरेशन जो है हमारी, जेन जी जिसको बोलते हैं, वो कैसे अपनी प्रेमिकाओं को प्रपोज करते हैं। तो खैर प्रोफेसर साहब ने उसी अंदाज में प्रपोज किया। तो लड़की जो थी, शी वाज अ हिंदू स्टूडेंट, उन्होंने तुरंत उसका ऑब्जेक्शन लिया। सर व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? तो बोले क्यों, अभी थोड़े दिन पहले ही तो तुमने मुझे आई लव यू कहा था, मेरे पास प्रूफ है, सीसीटीवी प्रूफ है। अब लड़की भड़क गई, उसने कहा आप दिखाइए प्रूफ मुझे, चलिए प्रिंसिपल के पास। क्लास खत्म हुई, बाहर आए, बाहर आके भी उन्होंने जो है बदतमीजी की। उसके बाद फिर लड़कों ने कहा कि नो नो नो, ये तो इस ठरकी बुढ़े का तो इश्क का भूत उतारना पड़ेगा। और लड़की ने निकाल के चप्पल, पार्किंग में उनको पकड़ लिया गया, प्रोफेसर साहब को, मोहम्मद शरीफ साहब को। और लड़की ने पहले चप्पलों से उनको पीटना शुरू किया। कुछ लड़कों ने वीडियो बनाना शुरू किया। फिर पूरे कॉलेज में लड़कों ने उनको कायदे से उनका भूत उतारा। वीडियो वायरल हो गई। तो प्रिंसिपल साहब तक बात पहुंची। प्रिंसिपल साहब ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराई है। तो प्रिंसिपल साहब से एक नई बात पता चली कि ये पुराना ठरकी है। उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने बयान दिया है कि भैया इसको हमने पहले भी मना किया था और इसके बाकायदा कॉलेज में घुसने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, तब भी इसने क्लास में घुस के उस छात्रा से ऐसी बदतमीजी की। पहले से इसके खिलाफ शिकायतें थी। जी हाँ, एफआईआर में ये फैक्ट दर्ज है। मैं अभी आपको बताता हूं एफआईआर की डिटेल्स। हालांकि मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में तो गेट्स होते हैं, बाकायदा चार दीवारी होती है, गेट पे गार्ड्स 24 घंटे बैठे होते हैं। तो अगर प्रोफेसर को मनाही थी कैंपस में घुसने की, तो कैसे घुस गया? इतनी लचर व्यवस्था थी मेडिकल कॉलेज की। जब आमतौर पे ऐसे बैन लगता है, बाकायदा लिखित, एक तो लिखित नोटिस दिया जाता है उसको। अंग्रेजी में, अंग्रेजी क्या, वो शायद किसी और भाषा का शब्द होगा, लैटिन का या इसका, उसको कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा। कि कोई व्यक्ति यदि कैंपस में अवांछित है तो उसको पर्सोना नॉन ग्राटा
घोषित कर दिया जाता, उसकी फोटो फाटो बकायदा गेट पे लगा दी जाती कि इसको नहीं घुसने देना। तो पर्सोना नॉन ग्राटा होने के बावजूद प्रोफेसर साहब जो है कॉलेज में घुस के उन्होंने बदतमीजी की। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सबसे गंभीर जो धारा लगी है वो है साहब उनके खिलाफ धारा, सबसे पहले तो 354 और 354A। 354 है कि अगर महिला की मर्यादा भंग करने की कोशिश की गई या शारीरिक जबरदस्ती की गई, उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ने की कोशिश की उस लड़की का, और उसकी मर्यादा भंग करने की सार्वजनिक कोशिश हुई क्लास में, तो 354 लगी है। इसके बाद 354A सेक्सुअल एडवांस, इन दोनों धाराओं में 5 साल की सजा है। इसके अलावा ट्रेसपास की एक, क्योंकि वो पहले से अवांछित था और घुस गया था, सेक्शन 509 लगी है। शब्द या इशारे या हरकत से महिला की गरिमा का अपमान। उसके अलावा 448 लगी है, कैंपस से बैन होने के बावजूद वापस घुसने की कोशिश करना, इसको ट्रेसपासिंग कहा जाता है। इसमें भी 1-2 साल की सजा है। और 506 लगी है, डराने धमकाने का। अब मुझे याद आता है कि जब योगी जी नए नए आए थे ना, मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक रोमियो स्क्वाड बनाया था। तो ये लिब्रांडो समाज ने उसकी बड़ी आलोचना की थी कि जब आप इस तरह लड़कों को पीट रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के पुलिस आपकी मार रही है, भाई बहन जा रहे थे उनको पीट दिया, या पार्क में लड़का लड़की बैठे थे लड़के को पीट दिया। हालांकि ऐसी एक दो छोटी मोटी घटनाएं जरूर हो जाती हैं एग्जीक्यूशन में, पर वो जो कानून था वो बहुत जरूरी था। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा सख्ती से पालन करवाया और पूरा माहौल सुधार दिया। आज की तारीख में आपको पूरे उत्तर प्रदेश में लड़कियों को छेड़खानी, लड़कियों का पीछा करने, स्टॉकिंग की बहुत कम इक्का दुक्का घटनाएं मिलेंगी सुनने को। अदरवाइज आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए और किसी लड़की से पूछ लीजिए, जब क्या लड़के छीटाकशी करते हैं, फप्तियां कसते हैं या परेशान करते हैं, पहले तो रास्ता रोक लेते थे। स्कूल कॉलेजेस के सामने गुंडों की जमात बैठी रहती थी, शोहदों की, आती जाती लड़कियों को छेड़ना, परेशान करना। लड़कियों ने परेशान होकर स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया था। ये अखिलेश यादव जी के जमाने में सब कुछ होता था। फिर जब से रोमियो स्क्वाड बना और उसके फिर पिटाई की जो जब वीडियोज आई सामने, तो रोमियो लोग सुधर गए। अच्छा, पीछे अभी एक घटना और हुई थी कि एक भाईजान थे, वो राह चलते एक लड़की का उन्होंने दुपट्टा खींच दिया था बाइक से। वो बच्ची शायद पैदल जा रही थी और राह चलते उसका दुपट्टा खींच के ले गए थे या ऐसा कुछ कोशिश की थी। वो भी वीडियो आई थी। उसके बाद भाईजान जो है वो, उनके पैर में एक घुटने में गोली लग गई थी। सोच लो आप, योगी जी कितने सख्त हैं इन मामलों को लेके कि इतनी सी बात पे हाफ एनकाउंटर करा दिया था। और वो उसका छेड़ते हुए का वीडियो और लंगड़ाते हुए का वीडियो दोनों वायरल हुए यूपी में। तो आज 99.9% लोग सुधर चुके हैं जो लड़कियां छेड़ा करते थे। पर भैया कर्नाटक में, एक तो चलो कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो लिबरल लोग हैं, लिब्रांडो समाज की सरकार है। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि 48 साल का प्रोफेसर अपनी क्लास की स्टूडेंट कितने साल की रहे, एमबीबीएस की स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की, 18-20 साल की, मैक्सिमम 20 साल की। नीट में अगर तैयारी में 1-2 साल लगाए भी होंगे लड़की ने, 17 साल का बच्चा 12वीं कर लेता है, 18-19 साल की बच्ची रही होगी, 20 साल की। उसको प्रपोज कर रहा है ठरकी बुढ़ा 48 साल का। यूपी में होता ना तो अब तक सचमुच योगी जी तो एक घुटने में तो गोली मरवा ही देते। क्या बेटा, पहले तेरे तो इश्क का भूत उतारे, बाद में 498 और जो कौन सी धारा थी 354, ये तो बाद में लगाएंगे। आज पहले तेरी ठरक मिटा दें। अच्छा, इस लड़की ने भी, शी हैज सेट अ वेरी गुड एग्जांपल हिंदुस्तान की हर बच्ची को।
कल के लाइव में भी हमने ये इशू थोड़ी देर के लिए टच किया था। तब मैंने एक बात कही थी कि मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। यहाँ पे मोहम्मद शरीफ थे, अगर वो एक हिंदू भी रहा होता प्रोफेसर, और वो बेटी जो है वो मुस्लिम भी रही होती, तब भी मेरा स्टैंड यही रहता, इस साले की ठरक मिटाओ, इसको चप्पलों से नहीं लाठियों से एक तो पीटना चाहिए था। तो पिटाई उसकी कम हुई है। तो बेटियों को इतना ही बोल्ड होने की जरूरत है कि अगर कोई इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो तुरंत एक्शन लें, चुपचाप सहन न करती रहे। अपने पेरेंट्स को बताइए, तुरंत पुलिस के पास जाइए। हां, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, जबरदस्ती भी पंगे मत लीजिए, जबरदस्ती भी शेरनी बनने की कोशिश मत करिए। आजकल इधर पीछे बहुत सारे वीडियोज अचानक आए हैं जहां कुछ औरतें जो हैं वो शेरनी बनने की कोशिश कर रही हैं। जैसे एक तो वो रेलवे वाली एक वीडियो आई थी जिसमें जनरल क्लास में एक औरत जो है चप्पल निकाल के एक लड़के को धमका रही है कि मेरा पति सुपरवाइजर है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। और बहुत देर तक वो लड़का जो है बेचारा शराफत से बर्दाश्त करता रहा। उसके बाद उसने तय तमाच उनकी सारी गुंडागर्दी निकाल दी। तो वहां वो औरत उस लड़के के साथ गुंडागर्दी कर रही थी, अपने औरत होने का नाजायज फायदा उठा रही थी। बहुत सी लड़कियां, अभी कल एक और वीडियो आई है जिसमें एक लड़की जरा सी उसके स्कूटी से किसी लड़के का बुलेट टच हो गया पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े में, तो वो इतना नाराज हो गई कि उसने ईंट उठा के उसकी बुलेट तोड़ दी। शीशे शाशे सब, उसके मीटर फीटर जितने इंडिकेटर वगैरह थे, जो भी शीशे के पार्ट्स थे और जो भी तोड़ सकती थी वो उसने ईंटें मार मार के तोड़ दी। वो वीडियो भी वायरल, वो जयपुर की घटना है। ये गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को, लड़कियों को, लड़की होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। पर ऐसे ठरकी जो आपको इस तरह परेशान कर रहे हैं उनका वही इलाज कीजिए जो उस लड़की ने, बेंगलोर की उस मेडिकल छात्रा ने उस ठरकी प्रोफेसर का किया है। इस चीज का ध्यान रखिए। गलत काम खुद नहीं करना है, खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, लड़की होने का होली काऊ नहीं बनना है। परंतु अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक्शन लेना है। यहां पे क्या, वो लड़की ने जब उसकी चप्पल से पिटाई की है ना, तो उसके साथ पूरा उसके सहपाठियों का ग्रुप था। वो प्रोफेसर साहब अगर अकेली भिड़ जाती तो हो सकता प्रोफेसर साहब हावी पड़ जाते, फिजिकली स्ट्रांग होता है। उस लड़की ने समझदारी की कि जब प्रोफेसर साहब की चप्पलों से पिटाई की तो उसके सहपाठी साथ थे। इसे कहते हैं स्मार्ट प्ले करना। अकेली नहीं भिड़ी, अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए आवाज उठाइए, एक्शन लीजिए और लीगल एक्शन लीजिए। और खुद कोई एक्शन ऐसा नहीं करना है कि लीगली खुद फंस जाओ। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। बेटियां खड़ी हों, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों के लिए लड़ें, बहुत अच्छी बात है। पर फेमिनिज्म नहीं। आड़ में बहुत से लोग फेमिनिज्म भी करेंगे, जिनका एजेंडा फेमिनिज्म का है वो फेमिनिज्म करेंगे। नहीं, फेमिनिस्ट नहीं बनना है, परंतु अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत, अपनी मान सम्मान का भी ध्यान रखना है। सभी बेटियां, सभी महिलाएं इसका ध्यान रखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।